रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पास कैमरा विमेन है, सबके पास कैमरा मैन होता है भाई, राइट लेफ्ट ऑडियंस दिखाए। मैं हैप्पी इस वजह से हूँ कि जंग बंद हो गई है, ह्यूमैनिटी का लॉस है भाई, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ब्रह्मोस इस वक्त अगर बात की जाए आंकड़ों की तो $88 बिलियन का 3 दिनों में इंडिया को नुकसान हुआ है। मोदी साहब की जो एग्रेशन थी कि जंग करनी है, आप देखें कि आज सीज फायर हो गए, 3 दिन तक जो माली और जानी नुकसान हुआ। 8 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया, इंडिया ने जिस सीज फायर का ऐलान कर दिया। और इस वक्त जो बॉर्डर के एरिया जो बहुत हॉट है, जहाँ पे अभी भी फायरिंग और शेलिंग हो रही है, तो बताते चले ये वो ड्रोन है जो इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे जानिब छोड़े थे। जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे तो इस तरह की शाम तक आपको आवाजें सुनाई दे सकती हैं। अवाम से बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म हो गई है, इस जंग के क्या तासुरात हैं? सबसे पहले तो मोदी को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मेरी बात सुने। मोदी ने 2019 में जब अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ा था, मोदी ने एक बात कही थी कि अगर आज हमारे पास राफेल तैयार होता तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। अब उनके पास, और उसने 9 बिलियन का उस वक्त राफेल तैयार लिया था मोदी ने। और पाकिस्तान का जो बजट है वो 3 साल जो चलाता है, 7 बिलियन जो हमारा बजट है, जो हम IMF से लेकर करते हैं। अब उनको राफेल तैयार को भी पता चल गया कि राफेल तैयार किस तरह के थे। पाकिस्तानी उनको ये नहीं पता कि ये राफेल तैयार से कुछ नहीं होता, ये जज्बा होता है, जज्बा। राफेल तैयारे जो है अवाम कह रही है कि इंडिया के फेल हो गए। और ये शिवानी सिंह का क्या मामला चल रहा है? ये खबर फेक है। आप लोग क्यों कह रहे हो? बारात लेके गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, दुल्हन ले आए? नहीं, बारात हम बिल्कुल लेके गए हैं, वहाँ पे पटाखे भी फोड़ गए हैं, साथ में दुल्हन भी लेके हैं। पूरी दुनिया ने देखा है और पूरे वर्ल्ड को पता भी लगा कोई पाकिस्तानी बारात लेके गए थे और अच्छे तरीके से दुल्हन को लेके भी आए हैं। और आगे देखे शिवांगी के साथ होता गया। अभी तो संदूर लगाया, अभी इसके साथ बहुत कुछ करना हमने। नहीं, विमेन रिस्पेक्ट है। अगर पहले तो बात है, खबर अभी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन 100% ये ओरिजिनल खबर है। हमने देखा जहाँ पे शिवांगी लैंड हुई है, मेरे वहाँ पे दोस्त रहते थे, उन्होंने वीडियो बना के सेंड की है शिवांगी की, जैसे वो चश्मा डाल के पैराशूट से उतरी है, पूरी वीडियो आई है। और इंडिया को पता लगेगा। आगे अभिनंदन आया था, उससे हमने पूछा चाय पियोगी, वो कहती नहीं मैं स्टिंग पीऊँगी। अब बताएं, हमने उसको स्टिंग भी पिलाई है और अभी उसको चाय भी पिलाएंगे और लस्सी भी पिलाएंगे। ये जो सा ये कह रहा था ना शेखर धवन, इंशाल्लाह लाहौर में नाश्ता करेंगे। आ गई आपकी दुल्हन और लाहौर में नाश्ता करके इंडिया वापस जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के ऑपरेशन जो है बनियानुल मरसूस के लॉन्च करते ही सीज फायर का ऐलान हो जाता है। ये वो अमेरिका है जो कल कह रहा था कि नन ऑफ आवर बिजनेस, इंडिया और पाकिस्तान कुछ भी करे हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन आज वही ट्रम्प जो है ट्वीट करके कह रहे हैं जी जंग बंद हो गई है। आप क्या कहेंगे जी? मैं कुछ भी नहीं आखना। अच्छा जी, कुछ भी नहीं आखना, कोई बात नहीं। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि उसके क्या तासुरात है और वो इस जंग बंदी के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हम कह रहे थे जारी रहेगी या वो रहेंगे या हम रहेंगे? आज सीज फायर हो गया। जी सीज फायर हो गया, ये बेहतरी भी है इसमें, लेकिन एक तरह मुश्किलात भी हैं क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जयशंकर, उसने साफ लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये सीज फायर हुए हैं, कंफर्म है। लेकिन हम वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हमने जारी किया हुआ है, वो जो ऑपरेशन सिंदूर, वो फिर भी नहीं, उसने कहा ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये जो बमबारी जो हो रहे हैं अभी वो फिलहाल उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो पहले ड्रोन आ रहे थे वो फिर भी उन्होंने जारी रखने हैं। तो वो लोग, उनके पास ना कोई सबूत होते हैं ना कुछ और कोई एविडेंस नहीं होती है, लेकिन वो लोग ऐसे ही मारते हैं। जिस तरह पहलगाम में जिस तरह वाक़या हुआ था उसमें बेसलेसली उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान की वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है। लेकिन उसमें अगर उनके पास इतनी स्ट्रिक्टली अगर उनके पास ना वहाँ पे बॉर्डर पे वो लोग स्ट्रिक्ट है तो पाकिस्तान से कैसे जा सकते हैं मुसलमान यहाँ पे? ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर लग रहा है आपको? yes. अच्छा, ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से हैं। लेकिन वो लोग अगर मुसलमान हैं, उनकी जाहिर बात है उन्होंने निशानदेही करके मारा है कि हिंदुज़म को ही वहाँ पे टारगेट किया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान पुरअमन हैं, इसीलिए उन्होंने जब 2 दिनों से जारी रखे थे ये वहाँ पे बमबारी हो रहे थे। पाकिस्तान के ने सब्र किया, लेकिन सब्र का पैमाना आखिरी उसमें आज ऑपरेशन हो गया। तो फिर अब उनके अकल ठिकाने आ गए और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब इंडिया पाकिस्तान का बहुत लाइट ले रहा था जब सुबह के अजानों के वक्त अल्लाह अकबर के नारों से, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया जो अरबिक में है बनियानुल मरसूस और उसका उर्दू में तर्जुमा होता है सीसा
मलाई दीवार, मजबूत दीवार, फौलादी दीवार, तो कुछ ही घंटों के बाद कैसे खत्म कर दिया इंडिया ने? ऐसे ही जाहिर सी बात है, वो कि पहले ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कुछ रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा। तो जब उनके पास पाकिस्तान जाहिर सी बात है सब्र कर रहे थे, उसमें एक दोस्ती मुल्क है, बहरहाल होना भी नहीं चाहिए जंग किसी भी हाल में, कहीं पे भी होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि उसमें ये जो गलती करने वाले हैं उन पे मारते नहीं है, उन पे नुकसान नहीं पहुँचे। लेकिन जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं, बहरहाल छोटे बच्चे जहाँ चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो इंडिया में हो, दोनों साइड पे इनोसेंट ही मरते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कितने मस्जिद शहीद हो गए और उसमें वो जो मदरसे के तालिब इल्म शहीद हो गए, छोटे बच्चे, बूढ़े, इस तरह के ना वो जो शहरों में चीज़ों गिरे में हैं, इन्वॉल्व बॉर्डर्स है ही पे नहीं गिरे है। हैं, लाइन ऑफ ऐसा कंट्रोल ही पे है। फायरिंग होती रही है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो मासूम जो देहाती थे, विलेजर्स थे, वो शहीद हुए हैं, बच्चे मारे गए ऐसे हैं। जैसे कि कल ही बाग में एक शहीद हुए थे, एक बंदा जिसकी शादी होकर तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, वो शहीद हो गए। अब वो देख लें अभी कितना एक उनकी फैमिली के लिए कितना हाँ, एक वो दुख ड्रोन जो का है, क्योंकि वो ड्रोन ऐसे हैं या तो वो किसी को फायर करके खत्म होंगे या उन्हें कोई शूट कर दे तो ही खत्म होंगे। गुफ्तगू करते हैं, अवाम बड़ा खुश है, कोई क्या खबर दे रहा है, कोई क्या खबर दे रहा है, लेकिन मैं आपसे बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि उसामा क्या लगता है कि वाकई ये सीज फायर हो चुके हैं, वाकई इंडिया और पाकिस्तान जो है अमन में दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्लियरली बोल रहा है, ये हमारी विक्ट्री है कि हमारे ऑपरेशन के बाद इंडिया ने जो बोला है कि हम सुलह कर रहे हैं, पाकिस्तान भी अपनी जो है इस सुलह को आगे बढ़ाए और बात खत्म करे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी सीज फायर होने वाला है, क्योंकि अभी तक इंडिया को कोई फेस सेविंग नहीं मिला। जिस तरह इंडिया ने फेस सेविंग करना चाहता है हाँ, इंडिया फेस सेविंग करना चाहता है, उसको कोई ट्रॉफी चाहिए, उसको पाकिस्तान का कोई J-17 थंडर चाहिए, उसको J-10C चाहिए, उसको F-16 चाहिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह अपनी वतन का दिफा किया है ना, हमें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और इंडिया अपनी आवाम को जिस तरह एक बहुत बड़े तबके को जिस तरह उन्होंने इंतहा पसंद जहनीत दी है ना, अभी इंडिया को ट्रॉफी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को फ़लस्तीन समझा था। ठीक है, अभी खबर मुझे कैमरे के पीछे से मिल रही है कि शायला जिस सीज फायर के ऊपर हम लोग जश्न मना रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म हो गई है, पाकिस्तान के बहुत से एरियाज पे अभी भी जो है फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये क्या सीन है? अवाम तो कह रही है जंग खत्म, तो फिर ये क्या सुनाई दे रहा है हमें? हमने बहुत पहले भी कहा था कि जो मोदी है वो कट्टर मुसलमानों का दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, उसने पहले जो एक ग्रुप बनाया था RSS, आपको पता ही होगा, वो ग्रुप कट्टर मुसलमानों का ख़िलाफ़ था, वो कट्टर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करता था। यही मोदी आज जब उठ के ये कह रहा है कि ट्रंप सालसी बने और ट्रंप को किरदार अदा करने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी पर भरोसा मत करें, ये और ना तो उनकी आर्मी पर भरोसा करें, क्योंकि ये ऐसे सांप हैं किसी वक्त भी अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हो सकता है इनकी ये एक और चाल हो कि पाकिस्तान का ध्यान किसी और तरफ भटका कर पाकिस्तान की किसी जगह पर अटैक करने का। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी चौकन्नी रहे, हम उनके साथ हैं, 24 करोड़ आवाम उनके साथ है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर चाहेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। क्यों कि वो जानते हैं कि एक उनकी भागी हुई दुल्हन हमारे पास जो शिवांगी है वो हमारे पास है, उसको बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसलिए पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अच्छा, विमेन जो राफेल फाइटर है अभी कहीं पे कंफर्म नहीं हुआ कि वो वाकई पाकिस्तान के पास है, ये वीडियो सच्ची है फेक है, ये जो है आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा ये किसने ये खबर फैलाई और क्यों फैलाई। लेकिन उसामा, अगर मैं बात करूँ, पिछले 3 दिन से पाकिस्तान ये कह रहा है मैं पीस चाहता हूँ, तो सुबह जो है पाकिस्तान ने जो है बनियानुल मरसूस ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया और इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले क्यों किए? देखो, स्टार्ट में इंडिया ने हमला किया, हमारे 26 शहरी मर गए थे, शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने फिर भी उसके बदले राफेल तैयारे गिराए। हमें लगा कि बस हमने जवाब दे दिया। हम जैसे पीस लोअर चाहते थे कि बस ये हमारा जवाब है, इंडिया भी अब यहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कल फिर उस एक दिन बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान पे तकरीबन कोई 30 ड्रोन भेजे जो हमने गिराए। अब देखो, फिर उसके बाद फिर उन्होंने मिसाइल हमले किए। अगर हम पाकिस्तान एयरबेस को पाकिस्तान एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। देखो, अगर उसके बाद भी हम जवाब नहीं देते, इसका मतलब ये है कि मोदी का इंतहा पसंद जो नजरिया ना वो हमने कबूल कर लिया है। मोदी का जब दिल करेगा वहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और फिर पाकिस्तान पे हमला करेगा। उसामा कह रहे हैं कि मोदी का नजरिया हम कबूल नहीं करेंगे। देखें, मोदी का नज़रिया हमेशा से ऐसे ही रहा है। जब भी कभी
उनके इलेक्शंस की बात आई है, उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बॉर्डर्स LOC पर अफरा तफरी फैलाकर वोट हासिल करने की कोशिश की है, क्योंकि वो उसकी एक मोदी की पार्टी नहीं है, वो एक गिरोह है जो कट्टर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को उनका जो ये गलत बयानियाँ दिखा रहे हैं कि हम लोग जंग नहीं चाहते, मुझे लगता है कि सिर्फ TV पे ये दिखाना चाहते हैं, पीठ पीछे ये पाकिस्तान पे फिर वार करना चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान के नौजवान तैयार रहें, ये किसी वक्त की गद्दारी दिखा सकते हैं। ये गाय का मूत्र पीने वाले, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रिलीजन को टारगेट ना करें ना, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, ये चीज़ें आप समझें। आप अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, कंट्री को सपोर्ट करें। देखो हिंदू हमारे मुल्क में भी रहते हैं, ऐसे ना करें। देखिए मेरी एक बात सुने, ये चीज़ आप हिंदुओं को क्यों नहीं समझाती हैं? हिंदुओं के चैनल्स देखें आप लोगों ने, कल के दिन उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया था न्यूज़ में, परसों के दिन उन्होंने कराची पे हमला कर दिया था। बेचारे वो चैनल फेक खबरें फैला रही हैं, वो तो एक्सपोज हो चुकी हैं। इंडिया के जो अच्छे चैनल्स हैं उन्होंने खुद बताया कि हमारे खुद के चैनल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने लाहौर से अपने यूट्यूब फैमिली को बताया कि भाई पीस है, ऐसी कोई वॉर नहीं है। देखें मेरी बात सुने, आप मुझे कह रही है ना किसी चीज़ को टारगेट ना करें। हमारा कुरान क्या कहता है आपको पता है? कुरान कहता है कि जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम पर कोई जंग मुसल्लत करता है, उसके बाद सीसा पिलाई हुई दीवार बन के उन पर टूट पड़ो। आप मुझे बताओ, वो हमारे चाचे के पुत्र लगते हैं, हमको जो ना कहें, वो हमारे बच्चों को मारें, वो हमारी मस्जिदों को शहीद करें, हमारी माओ बहनों को मारें, हमारे वो चाचे के पुत्र लगते हैं, हम उनको गोलियों से भी मारेंगे। गोलियों से मारने के बाद उनका पाँव से भी कुचलेंगे। वो इतने खंजीर के बच्चे, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। ये मोदी उसकी पैदावार ही ऐसी है। अगर पाकिस्तानी अवाम इतनी जज्बाती है तो फिर इंडिया में भी ये सूरत हाल होगी। इंडियन अवाम भी चीख रही होगी कि मोदी साहब अगर जंग खत्म नहीं कर सकते थे, जंग क्यों शुरू की, क्यों सीज फायर किया? देखो जिस तरह अभी भाई ने बात किया कि ये लोग जिस किस्म के उन्होंने मज़हब की बात की है, बिल्कुल उनके जो आइडियल यानी जो आइडियल वर्शिप करते हैं वो उनका अपना पर्सनल मसला है। जिस तरह हमें भी हमारा मज़हब सिखाता है कि तुम किसी खुदाओं को बुरा भला मत कहो, ऐसा ना हो कि वो फिर पलट के तुम्हें कुछ कहे। अब देखो एक और बात मैं करूँगा, देखो मोदी और कुछ इंतहा पसंद RSS का जो नज़रिया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अगर इंडिया में कुछ चैनल देखे जिस तरह न्यूज़ लॉन्ड्री हो गए, इस किस्म के चैनल्स है जो पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो मोदी ने जिस किस्म की वो अपनी कौम की इंतहा पसंद खबर आ रही है, अगर मेरे देखने वाले दोस्त मुझे बताएं, कह रहे कि मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा जो है चैनल्स को पैसा दिया है कि आप झूठी खबरें फैलाओ। देखिए वो एक्सपोज तो हो गए। आपने देखा होगा कि इंडिया के अपने चैनल्स जो हैं वो आपने बड़े बड़े उनके सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे, उन्होंने पनाह मांगी है अपनी मीडिया से। यार इतना झूठ वो बेचारों ने इंडियन जो पब्लिक है उनके जहन में ये सवार कर दिया है कि उन्होंने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची पे कर लिया। और मैं आपको बता दूं इंडियन और मुझे भी जो मेरे इंडियन यूट्यूबर्स हैं मुझे फोन करके कह रहे हैं तुम ठीक हो, मैं कि क्या हुआ? कह रहे हम सुन रहे हैं लाहौर तबाह। देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कल इधर रोडों पे होते, पता नहीं जब हम इंडियन रिपब्लिक TV देखते, वो जो बदतमीज सा शख्स है बागल बिल्ला, वो क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, वो कहते पाकिस्तान में घुस गए, कराची पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद चला गया, क्वेटा इधर से चला गया, कहाँ से चले गए? हम यहाँ पे खड़े भाई देखो हम वो कौम है जो मौत को भी गले लगाते हैं, हमें पता डरते नहीं है। मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या दर्द है? हम जीते हैं इसलिए फ़ख्र है, वो झूठ बोल रहे हैं, जो मर्जी करें, हमें फ़ख्र है हम जीत गए हैं इंशाल्लाह और आगे भी जीतते रहेंगे। ये पहली वॉर है जिसमें पाकिस्तानी अवाम खुद कह रही है कि हम जीते हैं। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग ज़रूर जीत गए हैं और उसकी वजह हमारी पाक आर्मी है और हमारी एयर फोर्स है। हम मुबारकबाद देते हैं अपनी पाक आर्मी को, अपनी एयर फोर्स को, कि जिन्होंने घर में घुसकर जो हम चाहते थे इन्होंने वही किया। देखिए हम लोग अमन चाहते थे, हम लोगों ने पहले दिन कहा इंडिया हम लोग अमन चाहते हैं मत पंगा लो, दूसरे दिन कहा हम अमन चाहते हैं मत पंगा लो, तीसरे दिन जब उन्होंने इस्लामाबाद में हमारी एयर बेस पर अटैक किया ना, उसके बाद हमने कहा पुत्र तुम पुत्र लगते हो, हमारे पास गोरी भी है, हमारे पास शाहीन भी है। फिर घुस के जब मार के आया ना, अब चीखें सुन रहे हैं उनकी मीडिया पर, उनका वो आ रहा है मीडिया के, कहता है हम अमन के दाई हैं, अब हम अमन चाहते हैं। तो बेटा तुम पहले ही मान लेते, ये जो ड्रोन भेजने से पहले ही कह देते हम अमन चाहते हैं। ड्रोन भेजने से पहले मुंह की खानी पड़ी है तुम लोगों को, तुम्हारे बंदे तड़प रहे हैं उधर जो है तुम्हारे फौजी, और मुझे तो ये डर है कि इनके फौजी खुद इनको लाते मारेंगे।
कि तुम लोग हमें आगे करते हो, हमें मरवाते हो, बाद में माफ़ी मांग लेते हो, कहते हो हम अमन के दाई हैं, हमारी तरफ से ड्रोन भिजवाते हो जब वो हमें घुस के मारते हैं। और इंडिया का एयर सिस्टम जो है पाकिस्तान ने हैक करके उस पर हमला किया है। S-400 हाँ जी, S-400 को हैक करके। मुझे बताइए कौन सा इंडिया का सिस्टम। और एक और चीज़, आलमी मार्केट के अंदर राफेल का जो रेट है, उसकी जो मार्केटिंग है वो तकरीबन 20 से 22% नीचे आई है। और पाकिस्तान के जो तैयारा है शाहीन और उसके अलावा J-17 है, उसकी जो है वो 20 से 25% ऊपर गई है। आप मुझे खुद बताएं कि ये इंडिया जो चाइना को ताना देता था कि चाइना वाला माल बना रहा है, आज वही चाइना वाला माल इनके घर में इनको घुस के मार के आया है। और वो जो इन्होंने लिया है राफेल तैयारा, उसकी कीमत दिन ब दिन नीचे गिर रही है। ये इंडिया के मुंह पे गीला तमाचा है। कह रहे हैं कोई राफेल नहीं गिरा है, आप लोगों को क्यों यकीन नहीं आ डिनाई रहा? क्यों नहीं कर रहा? साफ साफ क्यों नहीं कह रहा? उनसे पूछा गया, वो कह रहे कि हम अपने नुकसानात असेस कर रहे हैं। भाई साफ साफ बता दो, जिस तरह हाँ $88 बिलियन का 3 दिनों में नुकसान हुआ है। तो नुकसान इंडिया का हुआ है, सेस पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज दिस? ये जो चैनल पे बागड़ बिल्डे बैठे हुए हैं ना, जिस तरह चीख रहे हैं ना, इनको भी पता है कि उनका नुकसान हुआ है। यूँ साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई राफेल नहीं गिरा? जो इनका सेक्रेटरी है वो जो बात करने आते हैं वो कहते हैं हम नुकसानात असेस कर रहे हैं। भाई साफ साफ कहो ना, नहीं गिरा राफेल। देखिए जी, नुकसान तो उनका हो गया है। वो कहते हैं कि अब उनके पास इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। इज्जत बचाने के लिए एक चीज़ थी, उनका मीडिया। वो झूठ फैला के ताकि उनकी इज्जत बच सके, वो एक्सपोज हो चुका है। मीडिया बहुत अच्छी खबरें भी देता रहा, लेकिन इस जंग को उन्होंने इतना फेक बना दिया कि इंडियंस जो लोग हैं, जो बड़े कहते हैं ना कि पीसफुल हैं, उन्होंने इंडियन चैनल का बाइकआउट किया कि इतना तुम लोग झूठ फैला रहे हो, इतना झूठ। क्योंकि उनके झूठ के मुताबिक कल मैं भी जिंदा नहीं थी, आज मैं जिंदा हो गई हूँ। सच में मैं कल लाहौर में थी, हमला हुआ, मैं भी। लेकिन कुछ चैनल्स हैं, सबको हम नहीं कह सकते। कल आप और मैं और ये भाई उनके कब्जे में थे, आपको पता है। इंडियन आर्मी इधर आई हुई थी, इधर परेड कर रही थी। मेरे ख्याल में उनके जितने टैंक थे ना, इधर हम उनके कब्जे में थे। वो बेचारे हमें मारते रहे और जैसे ही इतनी देर थी कि वो हमें ख़त्म करने वाले थे, इतने में उनकी आँख खुल गई है। और देखा कैसे हमने उनको फिर इंडियन आर्मी को वेलकम किया, उनको गाय का पेशाब पिला दिया। अवाम देख ले भाई, ये अवाम थमने वाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ, देखिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, पीस को प्रमोट करे, जंगों में कुछ नहीं रखा। 3 दिन जंग करने के बाद आज रिजल्ट क्या है जी? हम सीज फायर कर रहे हैं, हम अमन कर रहे हैं। तो यही हर मुल्क की जंगों का यही हालात है। आप